crypto.pk की जानिब से हमारी नई सीरीज डिक्रिप्टेड में खुशामदीद। इस सीरीज में हम पाकिस्तान में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और मसनूई ज़हनात यानी एआई के मुस्तकबिल पर गहरी नज़र डाल रहे हैं। आज एक बहुत ही अहम मौजू है हमारे सामने, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी के साथ मतलब अपने अकीदे को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या एआई के जरिए क्रिप्टो ट्रेडिंग इस्लामी उसूलों के मुताबिक यानी हलाल हो सकती है? इस पर बात करने के लिए हमने एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल रहनुमा नामी मवाद को देखा है। तो इस मवाद में ये बात है कि एआई क्रिप्टो में जाहिर है बहुत ताकतवर टूल्स तो देता है, लेकिन कुछ अखलाकी सवालात भी उठते हैं, खासकर मुसलमान सरमायाकारों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बुनियादी नुक्ता या चैलेंज यही है कि एआई ट्रेडिंग को इस्लामी मालियाती उसूलों की कसौटी पर परखा जाए। और वो तीन बुनियादी उसूल हैं: रिबा यानी सूद, गर्र यानी गैर यकीनी या धोखाधही, और मैसर यानी जुआ। तो हमें ये समझना है कि ये जो नई एआई टेक्नोलॉजी है, ये इन उसूलों पर कैसे असरअंदाज होती है। ठीक है, तो आइए जरा इसको खोजते हैं। पहले तो ये बताइए कि एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग में करता क्या है? मेरी समझ के मुताबिक तो ये बहुत सारा डेटा देखता है, मार्केट का तज्जिया करता है, इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से, और शायद 24/7 ट्रेड भी कर सकता है। और अहम बात ये कि वो इंसानी जज्बात जैसे डर या लालच, उनको फैसलों से अलग रखता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। एआई की बड़ी ताकत यही है कि वो बहुत बड़े डेटा सेट को प्रोसेस कर सकता है, ऐसे पैटर्न ढूंढ सकता है जो इंसान ना देख पाएं, और बगैर थके, बगैर जज्बात के फैसले कर सकता है। लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, वो अखलाकी और शरई पहलू सामने आते हैं। पहला असूल रिबा यानी सूद। इस्लामी मालियात में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सूद लेना या देना मना है। तो हलाल सरमायाकारी में ऐसी तमाम चीज़ों से बचना होगा जहां फिक्स्ड मुनाफे का वादा हो, या मिसाल के तौर पर मार्जिन ट्रेडिंग, जिसमें अक्सर लेवरेज के लिए सूद शामिल होता है। फोकस होना चाहिए हकीकी असासों की खरीदो फरोख्त पर। ठीक है, ये तो हुई रिबा की बात। अब आते हैं गरर की तरफ, यानी गैर यकीनी। एआई के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है? ये तो टेक्नोलॉजी है, इसमें गैर यकीनी कहाँ से आ गई? अच्छा सवाल है। देखें, गरर का ताल्लुक मुआहदे में गैर ज़रूरी इबहाम या ऐसी लाइल्मी से है जो बाद में झगड़े का बायस बने। अब एआई ट्रेडिंग में अगर एक बॉट बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो ट्रेड क्यों कर रहा है, उसकी हिकमत अमली क्या है, सब कुछ खुफिया है, तो ये सूरत हाल गरर को बहा सकती है। सरमायाकार अंधेरे में है कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ये एक तरह की गैर यकीनी कैफियत है। अच्छा, यानी शफाफियत ना होना गरर पैदा कर सकता है। समझ आ गई। और तीसरा उसूल मैसिर, यानी जुआ, ये कैसे लागू होता है? क्योंकि कई बार तो खास तौर पर ये जो बहुत तेज रफ्तार ट्रेडिंग होती है, वो सट्टाबाजी जैसी लगती है। बिल्कुल, ये भी एक अहम पहलू है। अगर एआई को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो मार्केट के बहुत मामूली लम्हा भ लम्हा उतार चढ़ाव पर शर्त लगाएं, जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहते हैं, और उसका मकसद किसी असासे की हकीकी कदर जांचना या उसमें तवील मुद्दती सरमायाकारी करना नहीं, बल्कि सिर्फ कीमत के फ़र्क से, यूं कहें कि सट्टा लगाकर फ़ायदा उठाना है, तो हाँ, ये जुए के ज़ुमरे में आ सकता है। इस्लाम मेहनत से कमाई और हकीकी मुआशी सरगर्मी को पसंद करता है, सिर्फ किस्मत आजमाई या सट्टेबाजी को नहीं। उम्म, तो ये तो काफी पेचीदगियां हैं। रबा, गरर, मैसर, इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या फिर ये नतीजा निकालें कि एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग से दूर ही रहा जाए, या कोई तरीका है इसे हलाल बनाने का? नहीं नहीं, मायूस होने की बात नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एआई को इस्तेमाल करते हुए भी इस्लामी उसूलों पर अमल किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके लिए बहुत शूरी कोशिश, एहतियात और तहकीक की ज़रूरत है। खुशकिस्मती से अब मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आ रहे हैं जो ख़ास तौर पर शरिया कंप्लायंस को जहन में रखकर बनाए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अमूमन कुछ ख़ास चीज़ें करते हैं। एक तो वो सिर्फ उन्हीं क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं जिनका पहले इखलाकी जायजा लिया गया हो, यानी एथिकल स्क्रीनिंग, ताकि ये पक्का हो कि वो किसी हराम या मशकूक कारोबार जैसे शराब या जुआ से मुंसलिक ना हो। अच्छा, ये तो है अहम है। जी।
دوسرا وہ ایسے اکاؤنٹس پیش کرتے ہیں جو مکمل طور پر ربا سے پاک ہوں، کوئی سود کا لین دین نہیں، اور سب سے اہم وہ اکثر مستند اسلامی اسکالرز یا اداروں سے باقاعدہ سرٹیفیکیشن یا منظوری حاصل کرتے ہیں۔ یہ ثبوت اہم ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اے آئی صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں ہے، اسے فراڈ پکڑنے، سیکیورٹی بہتر بنانے اور ٹرانزیکشنز کو زیادہ شفاف بنانے جیسے مثبت کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو اسلامی اصولوں جیسے مال کی حفاظت اور انصاف کے عین مطابق ہے۔ یہ سن کر واقعی تسلی ہوئی۔ تو اگر کوئی ایسا حلال اے آئی ٹریڈنگ ٹول یا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہے تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہ جو مواد میں 5 نکاتی چیک لسٹ تھی وہ کافی مددگار لگ رہی تھی۔ پہلا نکتہ تو شفافیت کا تھا، ہے نا؟ کہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اے آئی کیسے کام کرتا ہے؟ کہیں وہ بلیک باکس تو نہیں؟ سب سے پہلے۔ دوسرا، شرعیہ تعمیل کی تصدیق۔ کیا ان کے پاس کوئی معتبر سرٹیفکیٹ یا فتویٰ ہے؟ صرف ویب سائٹ پر لکھ دینا کافی نہیں۔ تیسرا، یقینی منافع کے دعووں سے بچیں۔ اگر کوئی پلیٹ فارم کہے کہ گارنٹیڈ پروفٹ ملے گا بنا کسی رسک کے، تو فوراً ہوشیار ہو جائیں۔ یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اکثر فراڈ کی نشانی بھی۔ چوتھا نکتہ تھا اثاثے کی حقیقی ملکیت پر توجہ۔ جی، بہتر ہے کہ اسپاٹ ٹریڈنگ پر فوکس کیا جائے، جہاں آپ واقعی کرپٹو کرنسی خریدتے اور بیچتے ہیں، نہ کہ ایسے پیچیدہ مالیاتی معاہدوں میں پڑیں جہاں ملکیت واضح نہ ہو یا سود شامل ہو۔ اور آخری مشورہ تھا کہ شروع میں کم رقم لگائیں۔ بالکل، کوئی بھی نئی چیز ہو، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری، تو ہمیشہ چھوٹی رقم سے شروع کریں، سیکھیں، سمجھیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، کم رسک لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت اور طریقہ کار اہم ہے۔ اگر مقصد صرف اسٹابازی نہیں بلکہ باخبر اور اخلاقی طور پر سرمایہ کاری کرنا ہے، تو ٹیکنالوجی اور عقیدے میں توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ بس علم اور احتیاط شرط ہے۔ بہت ہی زبردست گفتگو رہی۔ تو یہ تھا ڈیکرپٹڈ کا آج کا سیشن۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اے آئی، کرپٹو ٹریڈنگ اور اسلامی اصول یہ ساتھ چل سکتے ہیں، مگر شرط وہی ہے: شفافیت، تحقیق اور اصولوں کی پاسداری۔ اور شاید ایک بات جو سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ہم اپنے عقائد اور اقدار کو اس نئی دنیا میں نہ صرف کیسے زندہ رکھیں بلکہ ان سے رہنمائی کیسے حاصل کریں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس پر اپڈیٹ رہنے کے لیے crypto.pk ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اگلی گفتگو تک کے لیے خدا حافظ۔